श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको लाल किताब के हिसाब से बताएंगे राहु के उपाय। लाल किताब के अनुसार राहु को एक पाप ग्रह माना जाता है। राहु, केतु और शनि। राहु, केतु और शनि को कुंडली में बुरे प्रभाव का जनक ही माना जाता है। हालांकि यह केवल एक मिथ्या ही है, क्योंकि इंसान की कुंडली उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होती है। लाल किताब के अनुसार अगर कुंडली में राहु अशुभ फल दे रहा है तो यह संतान प्राप्ति और धन प्राप्ति में बाधा पहुंचाता है। साथ ही धन हानि के योग भी बनाता है। राहु के कुछ उपाय और टोटके मैं आपको बताने वाला हूं। लाल किताब की कुंडली में लाल किताब के हिसाब से अगर कुंडली में राहु नीच स्थान पर है और यदि राहु ग्रह के कारण आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो रही है तो आप जो उपाय कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लाल किताब की कुंडली में अगर राहु प्रथम भाव में हो और उचित फल देने वाला ना हो तो जातक को 400 ग्राम सुरमा, नारियल, सत्तू व दूध के मिश्रण को बहते हुए जल में प्रवाह करना चाहिए। साथ ही माना जाता है कि गले में चांदी धारण करने से भी पीड़ा कम होता है। देखिए, लाल किताब के जो टोटके हैं ना, बड़े स्टिक होते हैं। इसमें आपको किसी पंडित वगैरह को बुलाने की बात नहीं है, ये आप खुद ही कर सकते हो। ये सिर्फ टोटका है। फिर लाल किताब के अनुसार दूसरे भाव में राहु ग्रह के उत्तम फल पाने के लिए जेब में चांदी, ससुराल से कोई भी विद्युत उपकरण ना लेना और माता से सहज बर्ताव उचित माना जाता है। फिर ज्योतिषियों के अनुसार अगर तीसरे भाव में राहु ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए घर में जानवर की चमड़ी का कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए। यदि चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है और उसकी वजह से जातक को परेशानी होवे तो चांदी के आभूषण धारण करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में 400 धनिया और बादाम या फिर 400 धनिया या बादाम बहते जल में प्रवाह करने से दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। पांचवें भाव में अगर राहु की पीड़ा शांत करना है तो आपको हाथी की मूर्ति चांदी की पास रखना चाहिए और मांस मदिरा का त्याग करना जातकों के हित के लिए शुभ माना गया है। फिर हम आते छठे भाव में। छठे भाव में राहु ग्रह के शुभ फल पाने के लिए जातक को काला कुत्ता रखना चाहिए तथा भाई बहन के साथ किसी भी विवाद में न फंसने की सलाह दी जाती है। फिर हम आते हैं सातवें भाव में। सातवें भाव में अगर राहु ग्रह से हानि हो रही हो तो जातक को 21 वर्ष से पहले विवाह ना करने की सलाह दी जाती है। आप विवाह मत कीजिए 21 साल से पहले। फिर आठवें भाव में अगर राहु ग्रह के अशुभ परिणाम दे रहा है तो उसको कम करने के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। माना जाता है कि सोते समय तकिए में सौंफ रखने से भी राहु की पीड़ा शांत होती है। फिर हम आते हैं नौवें भाव में। तो नौवें भाव में राहु ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए जातक को केसरिया तिलक लगाना चाहिए। साथ ही माना जाता है कि सोने के आभूषण धारण करने और कुत्ता पालने से भी राहत मिलती है। फिर 10वें भाव में राहु ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए जातक को अपना सिर काले या नीले कपड़े या टोपी से ढकने की सलाह दी जाती है। फिर अगर राहु 11वें भाव में होने के कारण अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो जातक को लौह धातु मतलब लोहे की जो धातु है वो लौह धातु धारण करना चाहिए और कोई विद्युत उपकरण उपहार के रूप में कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। लाल किताब ज्योतिष मानते हैं कि 12वें भाव में राहु ग्रह की पीड़ा कम करने के लिए सोने से पहले तकिया में सौंफ और खांड रखना चाहिए। खांड मतलब गुड़ होता है, वो रखना चाहिए। पर ये जो टोटके हैं ये आपको किसी लाल किताब की ज्योतिष से पूछ कर ही करना चाहिए और कुंडली जरूर दिखाना चाहिए। बगैर कुंडली दिखाए आपको ये टोने टोटके नहीं करने हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।